नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। अभी तक आपने भारत पाकिस्तान, भारत चीन की झड़प को सुना होगा, लेकिन कोई आपसे ये कहे कि हमारे देश के दो राज्यों में ही संग्राम छिड़ गया है, वो भी बॉर्डर को लेकर, तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर ये सच है। दरअसल इन दिनों नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व के दो राज्यों असम और मिजोरम के बीच पंगा बढ़ गया है। हमारे देश की तमाम बड़ी चर्चाओं में शुरू से ही नॉर्थ ईस्ट किनारे रहा है। विकास को लेकर बेरुखी और अलगाववादी आंदोलन। सेवन सिस्टर कहे जाने वाले नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की पहचान बन चुके हैं। लेकिन असम और मिजोरम के बीच की ये तनातनी की कहानी कुछ अलग है, जो आज हम आपको सरल शब्दों में समझाने जा रहे हैं। दरअसल कहानी तो बस इतनी सी है कि 1987 में असम के लुशाई हिल्स इलाके को मिजोरम राज्य का दर्जा दे दिया गया था। असम के जो बराक घाटी के जिले हैं जैसे कि कछार, करीमगंज और हैलाकांडिये मिजोरम के 3 जिलों आइजोल, कोलासिब और मामित के साथ 164 किलोमीटर लंबी बॉर्डर साझा करते हैं। मिजोरम का ये दाव है कि असम ने उसके 509 वर्ग मील पर कब्जा कर रखा है। बीती 10 जुलाई से सीमा विवाद का मुद्दा तब भड़क गया जब असम पुलिस ने अपनी जमीन पर से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान शुरू कर दिया। इससे मिजोरम भड़क गया, हिंसा हुई और 6 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो गई। लेकिन कहानी इतनी सी ही नहीं है, आपको इस झगड़े की जड़ को समझना चाहिए। असम और मिजोरम के बीच पिछले साल अक्टूबर में भी विवाद हुआ था। पिछले साल 2 बार सीमा विवाद की वजह से दोनों राज्यों के लोग आपस में भिड़ गए थे। साल 2020 में हुई हिंसा में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं कुछ घर और दुकानें भी जला दी गई थी। यानी इन दोनों राज्यों के बीच बवाल की बात नई नहीं, लेकिन सवाल भी यही है कि आखिर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? सीमा को लेकर संग्राम क्यों, और इसका आखिर सॉल्यूशन क्या है? कहानी की शुरुआत साल 1972 से होती है, जब मिजोरम, जो कि अब तक असम का हिस्सा था, उसे पहले केंद्र शासित प्रदेश और फिर साल 1987 में एक राज्य के तौर पर मान्यता दी जाती है। तब से ही मिजोरम का असम के साथ सीमा विवाद चल रहा है। पहले असम के कछार जिले में जिस इलाके को लुशाई हिल्स के नाम से जाना जाता था, उसे ही मिजोरम का दर्जा दे दिया गया। साल 1933 के एक नोटिफिकेशन के जरिए लुशाई हिल्स और मणिपुर का सीमांकन यानी कि बॉर्डर तय किए गए थे। मिजोरम का ऐसा मानना है कि जो सरहद तय की गई वो 1875 की अधिसूचना पर आधारित होना चाहिए। मिजो नेताओं का कहना है कि साल 1933 में मिजो समाज से सलाह नहीं ली गई थी, इसलिए वो लोग इस अधिसूचना के खिलाफ हैं। दूसरी ओर असम सरकार 1933 की सूचना का पालन करती है और यहीं से दोनों राज्य में समय समय पर तलवार खींची नजर आती है। 1875 का नोटिफिकेशन बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन यानी कि BEFR एक्ट 1873 के तहत आया था। सच्चाई आपको बताएं और जंग की तह में जाएं, जो वास्तव में अंग्रेजों के दौर में बने नियम ही इस जमीन विवाद का असली कारण है। कुछ दशक पहले तक लगभग ये सारे ही राज्य असम के ही हिस्से में आते थे। 1830 तक कछार, जो कि असम का हिस्सा था, एक स्वतंत्र राज्य था। जब यहाँ के राजा की मौत हुई तब उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। उस समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि अंग्रेजों का बनाया वो नियम जिसके मुताबिक किसी राज्य के वारिस ना होने पर उस राज्य पर कंपनी को हक मिल जाता था, के तहत इस राज्य पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया, जिसे बाद में ब्रिटिश शासन ने अपने अधिकार में ले लिया। कुछ समय बाद ब्रिटिशर्स ने लुशाई यानी मिजो हिल्स की तलहटी पर चाय के बागान लगाने की सोची, लेकिन लोकल ट्राइब्स यानी मिजो इससे खुश नहीं थे। इसके चलते वहां के रहने वाले ब्रिटिश इलाकों में सेंधमारी करने लगे। बार बार होने वाली छापेमारी की वजह से ब्रिटिशर्स ने 1875 में इनर लाइन रेगुलेशन यानी कि ILR लागू किया, ताकि असम में पहाड़ी और आदिवासी इलाकों को अलग कर सके। मिजो ट्राइब्स इससे खुश थे। उन्हें लगा कि कोई उनकी जमीन पर अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। इसके बाद 1933 में ब्रिटिश सरकार ने एक और अधिसूचना जारी की थी, जिसमें लुशाई हिल्स और मणिपुर के बीच फिर से बॉर्डर तय हुआ। इसी का विरोध मिजोरम करता है। वो 1875 की तय सीमा को ही मानता है और 1933 की अधिसूचना को लेकर इनमें इस बात को लेकर नाराजगी है कि भाई
उनकी राय इसमें नहीं ली गई, यानी उन्हें इसमें पक्ष नहीं बनाया गया। यानी मिजोरम की सुई 1875 वाले तय किए गए फॉर्मूले पर अटकी है और असम अपना फायदा देखते हुए 1933 वाले फॉर्मूले से बॉर्डर मानता है और इस क्षेत्र में दखल देता है जो मिजोरम अपना मानता है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर अवैध अतिक्रमण के आरोप लगाते हैं। वास्तव में दोनों पक्ष जून और जुलाई में भी एक दूसरे पर अतिक्रमण करने के और दूसरे इलाकों में जाकर सुपारी और केले उगा देने के आरोप लगा चुके थे। ऐसी ही स्थिति एक बार पिछले वर्ष भी बनी थी। समस्या सिर्फ अतिक्रमण की ही नहीं है, समस्या बॉर्डर के साथ साथ इस बात को लेकर भी है कि बॉर्डर के दूसरी ओर जाकर खेती करना या झोपड़ियां बनाना भी काफी समय से चलता आ रहा है। यानी ये सब अंग्रेजों का फैलाया रायता है जो बॉर्डर के साथ साथ वहां के लोगों के अलग अलग समूहों में भी फैला है। आपको ये भी बता दें कि असम और मिजोरम ने एग्रीमेंट किया था कि सीमाई इलाके नो मैंस लैंड होंगे, यानी वहां ना कोई निर्माण ना कोई रहने वाला होगा। लेकिन इससे झगड़ा खत्म नहीं हुआ, तनाव बना रहा, जिसे 2020 में केंद्र सरकार ने तोड़ने की कोशिश की। इस पर मिजोरम की लाइफलाइन माने जाने वाले रास्ते नेशनल हाईवे 306 पर काफी विरोध प्रदर्शन भी किया गया। इसके बाद मिजोरम ने असम के साथ सीमा आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री तवन लुइया और उपाध्यक्ष गृह मंत्री लाल चमलियान हुए। इसी महीने में दिल्ली के गुजरात भवन में मुख्य सचिव स्तर की वार्ता भी हुई। इसमें यथास्थिति यानी जैसा ही वैसा ही रहने देने पर बनाए रखने की बात हुई। आइजोल ने सीमा पर यथास्थिति बनाने और सुरक्षा वालों को वापस बुलाने के असम के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए समय मांगा था, लेकिन बीच में ये बवाल हो गया। असम पुलिस अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने लगा। मिजोरम ने असम पर अपनी जमीन पर अतिक्रमण करने और वारेंगेट गांव से करीब 5 किलोमीटर पश्चिम में एटलांग क्षेत्र पर जबरन कब्जे पर आरोप लगाया, तो असम ने मिजोरम पर हैलाकांडी जिले के अंदर 10 किलोमीटर अंदर निर्माण करने और सुपारी और केले के पौधे लगाने का भी आरोप लगाया, जिसे मिजोरम ने अपने एरिया में दखल माना। तनाव बढ़ा और हिंसा हुई। मिजोरम के लोग तो ये भी कहते हैं कि असम की तरफ से सो कॉल्ड अवैध बांग्लादेशी इस फसाद के लिए जिम्मेदार है। अवैध बांग्लादेशी यह सब परेशानी पैदा कर रहे हैं। वे आते हैं और उनकी झोपड़ियों को तबाह कर देते हैं, उनके पौधों को काटते हैं और इस बार पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया गया, जिसके जवाब में ये हालात बने। कहानी का एक हिस्सा ये भी है कि भाजपा वर्तमान में असम में सत्ता में है, जबकि मिजोरम में भाजपा के नेतृत्व वाले नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए का एक घटक मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ सत्ता में ही है। आश्चर्य की बात है कि भाजपा के दोनों मुख्यमंत्रियों ने इस मामले को संभालने के बजाय सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया पर आपस में ही उलझ गए और हिंसा के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को टैग कर हस्तक्षेप की मांग करने लगे। जबकि एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। यानी बात तो हो रही है, बैठक भी हो रही है, फिर भी बार बार बवाल कट रहा है। अब वक्त है केंद्र दखल दे, दोनों राज्यों के प्रमुख लोगों को और समूह को एक मंच पर लाकर बेहतर समाधान तलाशे, तभी दोनों और देश की भलाई हो सकेगी। किसी और खबर के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।